प्रश्न है, संवर्धन सम्मिश्रण किसे कहते हैं? प्रमोशन मिक्स। देखिए, आप प्रमोशन का जो सीधा मतलब होता है वो होता है कि बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। जैसे सेल्स प्रमोशन के साथ ज्यादा इस चीज को जोड़ा जाता है कि हम क्या करें जो अपनी सेल को बढ़ा सकें। अब यहाँ पर जो बात आ रही है सेल को बढ़ाना, यानी कि जो सेल होना है वो तो होगा ही, हम ऐसा क्या करें जो नॉर्मल जो सेल होने का अनुमान है उसमें कुछ वृद्धि कर सकें। यह कैसे होगा? तो प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के जो तकनीक हैं, तरीके हैं, उसके द्वारा हम इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। कहा जाता है संवर्धन एक साधन है जिसके द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के लिए क्रेताओं को ध्यान आकर्षित किया जाता है। यानी आप कोई भी वस्तु या अथवा सेवा दे रहे हैं तो उसके लिए क्रेता का ध्यान, यानी खरीदने वाले या उस सेवा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का ध्यान हम कैसे अपनी तरफ खींचें ताकि ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को हम सामने वाले को डिलीवर कर सकें। इसके लिए जो भी उपाय किए जाते हैं वे इसी संवर्धन के पार्ट होते हैं। उन्हें याद दिलाई जाती है व उनसे वस्तु या सेवा क्रय करने के लिए अनुनय किया जाता है। यानी कस्टमर्स को बार बार याद दिलाई जाती है कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए या यह सर्विसेज आप इस्तेमाल करें, और इसके लिए बार बार अनुनय किया जाता है। आप जरा सोचिए, अगर हॉर्लिक्स का एक बार प्रचार दे दे टीवी पर एक दिन, पूरे महीने भर बंद रह जाए, क्या हॉर्लिक्स के बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो नई बातों को याद रखता है और पुरानी बातों को भूल जाता है। यानी वो नई चीजों को याद रखेगा। अब नए नए प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टाइजमेंट्स आई वो दिमाग में रहेगी, लेकिन वो पुरानी चीजों को वो भूलता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली डिलीट हो गया, बट वो चीजें एक परत दर परत उस पर जम जाती हैं, जिससे कि नई चीजें याद रहीं और पुरानी बातों को हम लगभग भूले हुए ही महसूस करते हैं। तो यही चीज हॉर्लिक्स के साथ हो सकता है, इसलिए उसको हमेशा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जिंदा रखने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है और नई नई तरीके खोजने पड़ते हैं ताकि कस्टमर्स आकर्षित हो सके। इसमें विज्ञापन, विक्रय संवर्धन व व्यक्तिगत विक्रय व अन्य सभी विपणन उपकरण शामिल किया। यानी मार्केटिंग के अंतर्गत जो भी तरह के ऐसे टूल्स हैं जिससे हम सेल्स को बढ़ा सकें, वो सारे उपाय लगाते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई कस्टमर, मान लीजिए आपकी एक कपड़े की दुकान है, आपके यहाँ कोई कस्टमर आया, उसने जीन्स पैंट टी शर्ट खरीदा, खरीद के जाने ही वाला है कि तभी आप एज ए सेल्समैन कहते हैं सर आपके जैसे ही कस्टमर्स के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट हमारे यहाँ आया है, आप लीजिए मत बेशक, लेकिन आप एक देख लीजिए, 2 मिनट का समय आप दीजिए, देख लीजिए। तो होता क्या है, 100 में से कम 10 कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपके द्वारा जो एडिशनली जो आपने प्रयास किया है उस प्रयास में वो सामान खरीद लेते हैं। यही हुआ सेल्स प्रमोशन। आपने सेल्स को प्रमोट कर लिया। एक कस्टमर ने जो सोच करके, एक कस्टमर जो सोच करके आपके दुकान में आया था कि वो 1000 रुपए की खरीदारी करेगा, उसने किया भी खरीदारी, आपके सेल्समैनशिप से वो प्रभावित है, उसने खरीदारी की, लेकिन उसके अलावा जो उसने 500 रुपए की खरीदारी की वो सोच के नहीं आया था, वो ऑन द स्पॉट आपने प्रमोट कर दिया सेल को, उसके दिमाग पर ऐसी छाप बनाई, उसके दिमाग पर आपने एक तरह से कब्जा कर लिया और आपने 500 रुपए एडिशनल बेच दिए। अगर ऐसे 500 रुपए आप 10 कस्टमर्स के साथ भी कर लेते हैं दिन भर में, तो आप 5000 रुपए सेल को बढ़ा दिए। तो ये स्थितियां होती हैं प्रमोशन के संबंध में। अब फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन सम्मिश्रण के सभी उपकरण जिनका प्रमुख अभिनय अनुनय संदेश है संवर्धन के अंतर्गत का, यानी कि मार्केटिंग के टूल्स जो भी हैं उसके अंतर्गत जो कहा जा रहा है कि जो भी तरीके आप अपनाते हैं, जो भी टेक्निक्स आप अपनाते हैं जिससे सेल्स प्रमोट हो, वो सभी प्रमोशनल मिक्स के अंतर्गत आते हैं। यानी ये मूल रूप से अनुनय ही किया जाता है। ऐसे थोड़ी है किसी को डरा धमका करके सेल किया जाएगा, नहीं, उसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ये प्रोडक्ट लें, आपके लिए बेहतर साबित होगा।
संवर्धन में वे क्रियाएं आती हैं जो कि इस प्रकार रची जाती हैं कि कंपनी के माल या सेवाओं के लिए ग्राहकों के ध्यान को अपने अनुकूल कर सके। यानी संवर्धन के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं आएंगी जिसमें हम कस्टमर्स को अनुनय करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और वो सारे तरीके जो होंगे उसके आउटपुट क्या होंगे, उसका नतीजा यही होना चाहिए कि कस्टमर प्रभावित हो और उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने की इच्छा रखे। उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुनय इसका मुख्य आधार है। यानी कि जो प्रमोशन का जो मेन बेसिस है वो है अनुनय, रिक्वेस्ट करना। इसमें उपभोक्ता से वस्तु या सेवा क्रय करने के लिए प्रार्थना की जाती है। इसमें उपभोक्ताओं को वस्तु की जानकारी भी दी जाती है, प्राप्ति स्थान, मूल्य को भी बताया जाता है, कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा। यह उपभोक्ता को सूचना देने या याद दिलाने का एक साधन भी है। इससे विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय प्रवर्तन आदि विक्रय उपकरण आते हैं। यानी वो सारे टेक्निक, सारे उपकरण जो कस्टमर्स को अनुनय करने और उस खास प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट या आकर्षण है, यह सभी विक्रय संवर्धन या प्रमोशनल मिक्स के अंतर्गत आता है।